लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो थे उसको सॉल्व किया था और आज भी जो है हम आगे के 4 एग्जाम्पल्स जो बचे हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11 उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स बाकी के जो कर लिए थे, अब जो बचा है एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11 उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे की एक्सरसाइज पर। तो एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. He has in all a sum of rupees 77. इसका सम बता दिया 77. How many coins of each denominator does he have? Okay. अच्छा सॉरी, डिनोमिनेशन डज ही हैव। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने पहले बोला है 3 टाइम्स as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coins। इसने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर जो है इसके 5 रुपीज़ वाली जो कॉइन्स है उसका डबल है कौन सा 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स। फिर दोनों का टोटल जो है बताया है 77। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कर रहे थे यहाँ पर कैलकुलेशन, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, हम क्या ले लेते हैं, जो नंबर्स है 5 रुपीज़ कॉइन्स का उसको क्या लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins। बी एक्स, तभी जो है हम इसको एक्स लेंगे तो इसका जो 3 टाइम्स जो बोला है वो किसका है, 3 टाइम्स 2 रुपीज़ कॉइन्स का। तो नंबर क्या हो जाएगा नेक्स्ट का, द नंबर ऑफ ₹2 coins बी 3x, ये हो जाएगा। अब हम इन्होंने क्या बोला, टोटल अमाउंट अगर हम इनका देखेंगे तो 5 रुपीज़ का टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, 2 रुपीज़ कॉइन्स का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो अगर हम इसका टोटल अमाउंट देखते हैं बच्चों, टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹5 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स लिया था तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा टोटल अमाउंट। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट वाला है 2 रुपीज़ का जो कॉइन है उसके लिए क्या लेंगे, टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x, 2 3 ज़ा 6x, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हम जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों जो कॉइन्स है उनके जो अमाउंट का टोटल है वो कितना दिया है, 77 दिया है। हमने इसको इस तरह से रख लिया है। अब मैंने आपको कहा था जो एक्स वाले नंबर्स है वो एक्स वाले नंबर्स के साथ ही कैलकुलेट होते हैं, मतलब वेरिएबल्स के साथ ही वेरिएबल्स वाले नंबरों का कैलकुलेशन होता है। तो 5 + 6 कर दूंगी मैं तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 77। x यहाँ रहा, 11 जो है डिवीजन में चला गया, x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नंबर्स निकाल लेते हैं जो हमें आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर देखेंगे तो 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। हमको क्या बोला था उसमें, एक्स लिया था हमने,
तो x की वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, तो ये इसका हो गया। अब नंबर ऑफ ऐसे ही हम नंबर ऑफ रुपीस 2 का कॉइन चेक करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? क्या था वो? 3x था। 3x में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 मतलब 21। ये जो 2 रुपए वाले कॉइन्स है वो 21 हो जाएंगे, वो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स जो हैं 7 हो जाएंगे। ओके, तो बंटी के पास कितने बंसी के पास कितने हो जाएंगे? बंसी हैव 7 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड 21 2 रुपीज़ कॉइन्स। फाइनल आंसर जो है हमारा यही आएगा। इस तरह से आपको लिखना है लास्ट का, बंसी हैज़ 7 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड 21 2 रुपीज़ कॉइन्स। ये था हमारा लास्ट का आंसर। ये जो है इस तरह से हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। अब जो है हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है देखते हैं इसे। शायद कंसेक्यूटिव नंबर्स पर है ये। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find its multiples. consecutive multiples क्या होते हैं? जो 11 के फैक्टर होते हैं। 11 मतलब जैसे 11 दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ 2 के जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, अभी 11 के लिए दिया तो हम 11 के लिए मैं आपको बताती हूँ, बाकी मैं आपको क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे 2 के जो टेबल है मतलब 4 5 6 8 5 नहीं सॉरी, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो पूरे यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। कहाँ चला गया? इस तरह से क्या होंगे? जो 2 के सारे मल्टीपल्स होंगे वो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मैं इसमें से कुछ भी बोल सकती हूँ, कंटिन्यू 3 मल्टीपल्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4 6 8। तो ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स है ये। कंसेक्यूटिव मतलब जो उसके टेबल में आते हैं वो। ओके, ये कंसेक्यूटिव्स होते हैं। ऐसे ही 3 के ले लेंगे हम, 5 के ले लेंगे, और इनमें आप देखोगे बच्चों तो इनमें जो डिफरेंस है अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस भी 2 का ही होता है। 2, ये 2 2 क्योंकि ये टेबल 2 के कंसेक्यूटिव्स हैं। ओके, ऐसे 5 जो है 5 का भी अगर हम लेते हैं बच्चों तो कितना आएगा? 10 15 20 25 30 35 40 इस तरह से जो नंबर्स आते हैं मतलब उसके टेबल्स होते हैं वही। और इनमें भी जो है डिफरेंस कितना हो जाता है बच्चों? ये 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। तो ये सब क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। इससे ही हमको 11 का लेना है अगर, तो 11 में हम कुछ भी ले सकते हैं। बस हमको जब एग्ज़ाम में मतलब इसको अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो हमें इसको जैसे ये 2 है तो 2 का अगर मैं स्टार्टिंग के 3 ले रही हूँ तो x + 4 ले लूँगी, x + 6 ले लूँगी और x + 8 इस तरह से लूँगी। x के प्लस में लेना पड़ेगा तभी मैं सम्स को सॉल्व कर पाऊँगी। अदरवाइज़ ये होगा नहीं क्योंकि x की वैल्यू अगर हम रखेंगे ही नहीं तो हमारी वैल्यूज़ कैसे आएँगी? यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ रखनी होंगी तभी तो हमारे ये नंबर पता चलेगा। ऐसे ही 11 जो है 11 का हम कुछ भी ले सकते हैं, 22 33 44 55 66 77 इस तरह से हम आगे की कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। इन्होंने बोला है हमको कि हमको जो है इसके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो हैं 11 के लेने हैं और उसका जो टोटल है मतलब सम अगर बोला है तो मतलब इसका एडिशन करने पर जो टोटल आंसर आ रहा है वो 363 आ रहा है, इन्होंने ये बताया है। हमें इसके मल्टीपल्स फाइंड करने तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। x + 22 ले लिया, x + 33 ले लिया,
x प्लस 44, इस तरह से हम ले सकते हैं इसे और सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं देखते हैं। अगर आपने नंबर लाइन पढ़ा है, आपको पता है नंबर लाइन सेंटर का नंबर 0, राइट साइड को जो जाते हैं वो प्लस वाले नंबर, लेफ्ट साइड को जो जाते हैं वो माइनस वाले नंबर। ये क्या है राइट, ये लेफ्ट, इस तरह के नंबर जाते हैं, हमको इतना पता है। अभी देखो आप, अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं x ले लूँ, 0 की जगह पर मैं x ले लूँ और 11 के मल्टीपल्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पर x प्लस 11 ले लेती हूँ मैं एक, और यहाँ पर मैं x माइनस 11 ले लेती हूँ। इसको भी अगर हम रखकर सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीपल्स उन्होंने कहा है, हम ये ले सकते हैं। और भी अगर आगे लेना है तो क्या ले लोगे, यहाँ पर 22 यहाँ ले लोगे, यहाँ x माइनस 22 ले लोगे अगर 5 बोल दिए तो। यहाँ अभी उन्होंने सिर्फ कितने निकालने हैं, हमें सिर्फ 3 चाहिए, 3 निकालने हैं, तो 3 में मैं जो है ये ले लूँगी। तो इनका भी जो कैलकुलेशन करूँगी तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। ओके, जो मैंने सिंपल मल्टीपल्स लिए थे उससे भी, जो दोनों तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों तरह से जो इसका आंसर सेम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। हमको क्या है, फर्स्ट मल्टीपल हम यहाँ पर ले लेते हैं x को। ओके, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, हमने x ले लिया। देन नेक्स्ट 2 मल्टीपल्स क्या होंगे, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट मल्टीपल्स, मैंने क्या कहा था आपको, x प्लस 11 हो जाएगा और एक और हो जाएगा माइनस में 11, हमने ये ले लिया। या हम कुछ और भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेती हूँ आपको, पहला x ले लिया, दूसरा 11 और 22, इस तरह से भी ले सकते हैं। अभी आप देखोगे तो इसको, हमको जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, क्या लिखती हूँ स्पेलिंग कभी कभी, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमको बोला है जो तीनों का सम है वो कितना है, 363 के इक्वल है। तो मैंने तीनों का सम लिया, ये x, ये ब्रैकेट में 11 और फिर एक और जो है माइनस वाला 11, प्लस में आ जाएगा ये भी। ओके, इक्वल है 363 के। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो x प्लस 11 प्लस का x प्लस माइनस माइनस का 11 इक्वल टू 363। अगर आप यहाँ देखोगे तीनों x जो है प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और 11 से 11 कैंसिल, क्योंकि प्लस का है और एक माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया 363। अगर आप देखोगे बच्चों तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 363 अपॉन में 3। अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया बच्चों तो ये हो जाएगा 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारा। अभी हम x की वैल्यू, मतलब हमें एक जो है ये वाला फर्स्ट पता चल गया है। अगर मैं इनके नंबर्स यहाँ रखूँ, क्या रखूँगी, x की वैल्यू 121 आई हुई है, तो पहला नंबर हमको पता चल गया कितना है, था वो x, मतलब 121। दूसरा नंबर था हमारा x प्लस का 11। ओके, यही था, तो मैंने क्या रख देना है इसका नंबर, मतलब 121 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले को देखती हूँ, x माइनस 11, मतलब 121 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा ये 110, ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो मेरे जो नंबर्स हैं उनको अगर मैं लाइन में रखूँगी, इसके जो मल्टीपल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, अगर मैं इसको
पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा रखूँगी तो जो मल्टीपल्स हैं क्या हो जाएँगे? द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों? जो हमने निकाले। द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर 110, 121, 132। ये हमारे मल्टीपल्स आ गए, मीन्स ये हमारा क्या है? आंसर है। हमने ये मल्टीपल्स फाइंड कर लिए हैं। ये मैंने लिए थे x+1 और x-11। आप चाहो तो पहला जो नंबर है उसको यहाँ करके बता रही हूँ, आप x भी ले सकते हो, उसके बाद x+11 भी ले सकते हो, उसके बाद x+22 इस तरह से भी लेकर कर सकते हो, या फिर इस तरह से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा हमारा। चलो मैं आपको दोनों तरह से और करके बताती हूँ। ये भी है और उसके अलावा मैं एक और जगह ले रही हूँ, क्या बच्चों? x+11, x+22, x+33 ये था। मैंने इन सब का टोटल किया तो ये x+11, x+22 इक्वल्स में 363 यही हमको दिया था। अब देखो अब ये 3x आ रहा है, ये 3x प्लस में 11 प्लस तो ये कितना हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 363। आप देखोगे यहाँ पर कितना होने वाला है, ये 363 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको कितना आ जाएगा, ये 330 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 और ये 3 नीचे आया तो ये कितना आया 110। x की वैल्यू 110 हो गई, हमारा पहला वाला नंबर आ गया, ये पहला नंबर। दूसरा क्या था x+11 था, मतलब 110 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121, ये सेकंड नंबर भी आ गया। इसके बाद यहाँ 22, 110 में अगर हम 22 को ऐड करेंगे 132, मतलब ये जो 3 नंबर थे हमारे यही तो थे पहले भी जो हमने फाइंड किए, तो मतलब हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट ये वाला, इसमें हम कर पाते हैं या नहीं। चलिए इसका भी इक्वल क्या रख देते हैं हम 363 रख देते हैं बच्चों। तो ये कितना हो गया, ये x+11, x+22, x+33 इक्वल्स टू 363। कितना आया, ये 3x आया। अभी देखो आप 22, ये पूरा 55 हो रहा है, 55 प्लस कितना, ये 66 हो जाएगा टोटल। ये इस तरफ आ गया, प्लस वाला इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 3x की वैल्यू हो जाएगी 297, मतलब 297 का सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाएगा। अब हम अगर इसको रखेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 यहाँ फिर से कैरी हो जाएगा, 29 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 27 को तो 2 फिर कैरी होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 3 9 ज़ा 27, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 99। अगर मैं पहले वाले में रखूँ मतलब x+11 में रखूँ तो 99 प्लस 11 करूँगी तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, इतना आ जाएगा। ऐसे ही ये पहला वाला था, दूसरे वाले में करूँगी मतलब x+22, तो मैंने अगर 99 में 22 को ऐड किया तो 9 10 11 11 12 ये 21 आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले में x+33 को रखा मैंने, मतलब 99 प्लस 33 कितना आया 9 3 12 1 कैरी, तो मतलब ये 132। तो ये क्या आ गए हमारे, ये भी जो है इस तरह से क्या आए, नंबर आ गए, ये हमारे वही सेम नंबर्स आ रहे हैं सारे में। हमने सब तरह से सॉल्व किया, इससे किया तो इसके भी आंसर इसी तरह से सेम आए, 110 121 132, और यहाँ पर भी हमारा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं। आप इसके किसी भी मल्टीपल्स को ले लोगे और सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर वही आएगा।
ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 65 66। द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 2 5। व्हाट आर द टू नंबर्स? हमको उसका रेशो दे रखा है और उसके जो नंबर्स है, एक्चुअल नंबर्स, उनका डिफरेंस जो दे रखा है किसके इक्वल? 66 के। अगर हम रेशो है, अगर इन्होंने रेशो ही दिया हुआ है तो 2:5 दिया हुआ है, इसका जो डिफरेंस अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब इसका डिफरेंस इन्होंने 66 दिया है, तो अगर हम 1 का निकालेंगे तो 66 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा। यही 22 को हम जो इसका रेशो दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर्स भी आ सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं हम और सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 है। हमको जो है नंबर्स हमने ले लिए 2x और 5x ले लिए। लेट द नंबर्स टू एक्स और 5x, क्योंकि हमको इन्होंने क्या है, रेशो दे रखा था। रेशो क्या था बच्चों? 2:5 इन्होंने दे रखा था हमको। ओके, हमने इसको इस तरह से ले लिया। इन्होंने हमको जो है डिफरेंस क्या दिया है? 66 से जो डिफरेंस हमको दे रखा है इन्होंने, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों तो क्या आ रहा है? 5x माइनस 2x। इसके इक्वल दिया, इन दोनों का डिफरेंस दिया है बच्चों 66 इन्होंने इसके इक्वल दिया है। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 3x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ? 3 फ्रॉम 3। 3 से अगर आपने कैंसिल किया तो यहाँ 22 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है? 22। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स पता करना है। ओके, तो नंबर्स एक क्या था? हमने 2x लिया था। नंबर्स अगर हम चेक करें तो पहला क्या लिया था? 2x लिया था। तो 2 इंटू 22 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 44। पहला आंसर हो जाएगा, पहला नंबर जो है 44 हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? क्या दिया है इन्होंने? 5x, यही दिया है। अब 5 का इंटू अगर आप 22 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 1 11। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर जो है 110 सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये थे हमारे दो नंबर्स। द नंबर्स आर, अगर इसका और फाइनल आंसर लिखना चाहते हो तो द नंबर्स आर 44 एंड 110। दीज आर टू नंबर्स। ओके, इसका रेशो इन्होंने पहले से दे रखा था। अब चलते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11। 11 क्वेश्चन बोल रहा है देवेशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द nominations of ₹50, 20 and 10. The ratio of the numbers of ₹50 notes and 20 notes is 3:5। मतलब यहाँ पर 50 का रेशो 3 दे रखा है और 20 के नोट्स का 2 रेशो दे रखा है। ये इस तरह से देते हैं, तो इसका रेशो 3:5 इस तरह से दे रखा है। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, इसके पास कितने नोट्स है? टोटल 25 नोट्स हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज?
तो कितने नोट्स उसके पास होने चाहिए। ओके, हर एक के पास मीन्स 20 रुपीज़ के कितने उसके पास हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स उसके पास है, 10 रुपीज़ के। यहाँ इन्होंने हमको रेशो दिया है किस-किस का, 50 रुपीज़ के नोट्स का, और उसके अलावा उसने उन्होंने दिया है 20 के नोट्स का। 50 जो है उसके 3 नोट्स हैं, मतलब उसका 3 रेशो दिया हुआ है, 3। 20 के जो नोट्स है उसका 5 रेशो दिया है। उसी से हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ के नोट्स का रेशो निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग जो हमको रेशो दे रखा है हम उससे सॉल्व करते हैं पहले। थोड़ा-सा लेंथी है ये। एग्ज़ाम्पल नंबर 11। ओके, इन्होंने जो है हमको, हम पहले क्या लेते, जो रेशो दे रखा है मतलब 50 का जो है 3 और 20 का जो है 5, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। ओके, numbers of ₹50 notes equals to 3x। उसके अलावा द नंबर्स ऑफ 20 नोट्स जो है उसका कितना हो जाएगा, 5x। पूरा आपको डिट्टो ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा रहे हैं। 5x क्योंकि इसका रेशियो 5 था। टोटल नोट्स इन्होंने क्या दे रखा है हमको बच्चों, इन्होंने क्या है, टोटल नोट्स दे रखे हैं। टोटल नोट्स जो है हमको 25 दे रखे हैं इन्होंने। नंबर्स क्या हो जाएगा किसका, 10 रुपीज़ के नोट्स का। ओके, तो नंबर क्या होगा 20 के नोट्स का, ₹10 नोट्स अगर हम देखेंगे तो कितना होगा बच्चों, हमको 25 टोटल नोट्स दे रखे हैं। यहाँ पे इनके हमको पता चल गए हैं 50 और 20 के, तो ये क्या होंगे, इन दोनों का टोटल जो होगा उसका ही तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो उतने नोट्स किसके आ जाएंगे, 10 रुपीज़ के नोट्स हो जाएंगे। क्योंकि हमको क्या पता है, टोटल इसके पास जो है, देविशी के पास 25 नोट्स दे रखे हैं, जिसमें 50 के नोट्स का रेशो हमको पता है, 20 के नोट्स का रेशो हमको पता है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर, अगर ऐड करने के बाद हम 25 में से जितना बचेगा वो किसका बचेगा, 10 रुपीज़ के नोट्स का बचेगा। देखते हैं कितना आ रहा है, इसको अभी हम ऐसे ले लेंगे या फिर 25 माइनस 8x ये ले लेंगे। ओके, टोटल मनी अब किसकी है, कितनी, हम देखते हैं टोटल मनी अगर हम निकालते हैं। अभी हमने यहाँ तक ले लिए नोट्स की वैल्यू, अभी हम मनी देख लेते हैं। नाउ टोटल मनी, अगर मनी की बात करते हैं तो फ्रॉम ₹50 नोट्स की कितनी मनी हो जाएगी बच्चों, 3x उसका रेशो था, तो कितनी हो जाएगी, 150x इसके टोटल मनी है। ऐसे ही इसका क्या कर लेंगे, 20 वाले का कर लेंगे। ट्वेंटी का जो रेशो था कितना था बच्चों, ये 20 इंटू 5x था ना। कितना हो जाएगा, 100x। अभी हमको क्या है, और हम 10 नोट्स का भी ले लेते हैं, अगर 10 के नोट से लेते हैं तो कितनी मनी हो जाएगी हमारे पास, फ्रॉम 10 नोट्स अगर हम देखते हैं तो हमको क्या 10 का ये पता चला था अभी तक, हम इसमें रख लेते हैं। 10 इंटू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 8x, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 250 माइनस 80x। 10 का इंटू 25 में किया तो 250 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 80 हो जाएगा। अब क्या दिया है हमको, क्वेश्चन जो है इन्होंने दिया है टोटल अमाउंट दे रखा है। टोटल अमाउंट हमको कितना दे रखा है, 590। अभी देखो आप यहाँ पर, जस्ट उसके बगल में ही कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हमको टोटल अमाउंट।
टोटल अमाउंट इन्होंने जो है हमको दे रखा है सारे का टोटल, मतलब 50 रुपीज़ का जो है, यहाँ पे अच्छे से यहाँ एक बार और बताती हूँ उनको। ₹50 के जो नोट्स हैं उसका, ₹20 जो है उसका, और यहाँ पे ₹10 जो है उसका। तो 50 का क्या था हमारे पास 150x आया था, 20 का कितना आ गया था 100 आ गया था x, ओके। और ऐसे ही 10 का कितना आया था 250, उसके बाद माइनस का 80x आया था, और इसका जो टोटल है किसके बराबर दिया है बच्चों 190 के बराबर। अब आप देखोगे इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं अगर हम, तो ये 150 यहाँ सीधा रख दिया मैंने, 100x, ये वाला जो है इसको मैं यहाँ ले आई 80x। अब 590 में से ये जो बिना x वाला नंबर है वो इस तरफ आ जाएगा, इसको ऐसे कर दिया मैंने 150x, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 100 में से 80 गया तो 20x, और इसमें से सब्ट्रैक्शन किया तो ये 9 में से 5 गया 4, 5 में से तो ये 3, मीन्स 340 इसका आ गया, और इन दोनों को ऐड किया हमने तो 170x आ गया इक्वल्स में 340। x की वैल्यू ऐसे ही रही 340, नीचे 170। अभी आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, बचा 17, 34 अपॉन 17, तो 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, यह आ गया हमारा, मतलब यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो नोट्स है और वही तो निकालने थे हमें, तो नोट्स हम निकाल लेते हैं। नोट्स हमको क्या क्या दे रखा था इन्होंने, नोट्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, ये 3x थी, 5x थी, और 25 माइनस 8x थी। हमको नोट्स फाइंड करने, तो हम यहाँ पर नोट्स कर देते हैं। देयरफॉर नोट्स की जो नंबर्स है क्या हो जाएंगे, ₹50 नोट्स कितने थे बच्चों, ₹50 का जो रेशियो था वो था हमारे पास 3x, 3x मतलब यहाँ पर 3 की x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2 आई है, तो इसके नोट्स इतने हो गए। ऐसे ही ₹20 के नोट्स जो हैं कितने थे इसके, 5x था रेशियो, 5 इंटू 2 बच्चा मतलब 10। ऐसे ही ₹10 के नोट्स क्या था हमारे पास, इन दोनों का टोटल मतलब 25 माइनस 8x था। अगर मैंने इसके अंदर इसको वैल्यू रखी तो 25 माइनस 8 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 16, इसमें से इसको 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 9। अब आप चाहो तो इनका टोटल करके देख सकते हो, ये 16 प्लस 9 25, मतलब जो हमको दिए थे 25, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आंसर। मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, she has 6 notes of ₹50, okay, 10 notes of ₹20 and 9 notes। ये आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों एग्जाम में लास्ट में, 9 notes of ₹10, ओके। इसके पास इतने नोट्स हैं, इतनी इतनी वैल्यूज़ में। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने इनके नंबर्स जो थे उसके रेशो के अकॉर्डिंग ऐसे लिए, फिर इसका जो टोटल था उसको हमने यहाँ पर रखा, सॉल्व किया। उसके बाद हमारा जो टोटल अमाउंट इन्होंने दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया पूरा, और उसके बाद जो हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, उसको हमने इनके नोट्स वाली वैल्यू में रख दी। तो हमारे जो 50 रुपीज़ के 6 नोट आ गए, 20 रुपीज़ के 10 और 10 रुपीज़ के 9 नोट्स आ गए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और एग्जांपल्स, अब एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने बाकी के जो एग्जांपल्स बचे हुए थे लास्ट 8, 9, 10, 11 उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब तक हमने जितना भी किया उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एक्सरसाइज में आपको कुछ भी टफ ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।